नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम जिसको लेकर के पूरे देश भर में इतना बवाल और बवंडर मचा, लेकिन उस अधिनियम में सबसे बड़ा जो सवाल था, फर्जी एफआईआर। अगर कोई भी फर्जी एफआईआर लिखवाता है तो फिर क्या होगा? क्योंकि एससी एसटी केसेस में 75% केस जो थे वो फर्जी थे। इसमें कई रिपोर्ट्स में पता चला। इन सबके बीच में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से तो स्टे हो चुका था, इन सबके बीच में एक मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के डीजीपी पुलिस को जो आदेश दिया, वो आदेश आज यूजीसी अधिनियम के लिए एक बड़ा बेंचमार्क है। और ये बेंचमार्क कैसे है आपको दिखाएंगे, और कैसे एफआईआर झूठी शिकायत जिसको लेके पूरी यूजीसी अधिनियम को में पूरी तरह सबसे बड़ा ये बवंडर का यही सबसे बड़ा टॉपिक था, उसको आज हाईकोर्ट ने कैसे साफ तौर पर इस आदेश के जरिए एक बड़ा रास्ता दिखा दिया है। आपको दिखाते हैं पूरी खबर। अनुरोध करेंगे वीडियो के कमेंट बॉक्स में इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले को आप कैसे देखते हैं जरूर लिखिएगा, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। पहले पूरा मामला समझ लीजिए, क्योंकि यूजीसी अधिनियम, ये जब आप सुनने के बाद यूजीसी अधिनियम पे आप साफ समझ जाएंगे कि भाई वाकई में जज साहब ने तो ये जबरदस्त फैसला सुना दिया है। और यही है असली न्याय जो इलाहाबाद के जज साहब ने ये फैसला सुनाया है। असल में आपको बता दें, हाईकोर्ट के डीजीपी सहित सभी पुलिस अधिकारियों को ये निर्देश दिए गए हैं कि अंतिम रिपोर्ट एफआईआर की प्रक्रिया को हमेशा पूरा किया जाए। क्या है समझिए, मैं आपको एक उदाहरण स्वरूप बताता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला क्या सुनाया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि मान लीजिए कोई एफआईआर होती है, किसी केस को लेकर कहा उन्होंने कि कोई एफआईआर होती है, एफआईआर दर्ज हो गई, एफआईआर पे जांच हो रही है, मजिस्ट्रेट कोई भी किसी भी तरह से चलते चलते बाद में यह पता चलता है कि जो एफआईआर थी वो एफआईआर झूठी थी, बोगस एफआईआर थी। तो पुलिस प्रशासन को सिर्फ उस पर केवल क्लोजर रिपोर्ट नहीं दे देनी है कि भैया ये मामला क्लोज हो गया कि झूठी एफआईआर थी और वो भी बरी नहीं, कतई नहीं। समझिएगा, इसी बात को लेकर के एससी एसटी में हो रहा था। जज साहब ने कहा कतई नहीं, वो क्लोजिंग रिपोर्ट आपको साफ तौर पर उसमें एक और लाइन जोड़ना पड़ेगा, यानी कि जो कार्रवाई करेगा उसके खिलाफ भी, मतलब माफ करिएगा, जो झूठी एफआईआर करेगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, और कैसे होगी इसको लेकर के भी दिशा निर्देश जारी कर दिए। अब मैं आपको बताता हूं पूरा का पूरा ये कहानी और पूरा का पूरा एक जो चीजें हैं, क्योंकि अब आपको समझ में आ गया कि जो यूजीसी अधिनियम है जिसका एक क्लॉज कहता है कि एससी एसटी ओबीसी के द्वारा कोई भी आरोप यूनिवर्सिटीज में अगर लगा दिया गया, कोई आकर बोल दिया कि भैया इसने किया है, तो झूठा आरोप भी लगाए, तो झूठे आरोप पर अगर मान लीजिए बाद में झूठा साबित भी हो जाए, तो उस व्यक्ति को जिसने आरोप लगाया है उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी। यही सबसे बड़ा पचड़े का कारण था जो यूजीसी अधिनियम में सबसे बाउंडर हुआ। और यहां पर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने यह आदेश पूरे देश भर के लिए बेंचमार्क साबित होगा। तो यहां पर आपको बता दें, साफ कहा कि अगर यह आदेश दिया है और अगर आदेश का पालन कोई नहीं करता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। कोई मजिस्ट्रेट कोई भी है, अगर वो आदेश का पालन नहीं करता, कोई एफआईआर दर्ज हुई और झूठी हुई, उसके बाद वो क्लोजर रिपोर्ट सौंप देता बिना किसी नोटिफिकेशन उसके नोट के और बिना किसी जो अपोजिट पार्टी उसके पर कार्रवाई की, तो एक तरह से मान लीजिए कि बहुत बड़ी स्वतः उल्टा उन अधिकारियों पर कार्रवाई हो जाएगी। यह साफ तौर पे कहा है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि एफआईआर लगाने की स्थिति में पुलिस केवल फाइनल रिपोर्ट नहीं दे सकती है, उसे सेक्शन 193 बीएनएसएस के अंतर्गत अंतिम रिपोर्ट के साथ साथ अलग से एक लिखित शिकायत भी देनी होगी। ध्यान रखिएगा, जब रिपोर्ट हो जाए एफआईआर, जो भी आदेश आए कि भैया रिपोर्ट फर्जी है,
तो आखिर में उसको 193 बीएनएसएस के तहत अंतिम रिपोर्ट के साथ साथ एक लिखित शिकायत भी देनी होगी। कोर्ट ने चेतावनी दी कि इस आदेश का पालन नहीं हुआ तो यह अवमानना माना जाएगा। पीड़ित व्यक्ति पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंटेम्प्ट की अर्जी दाखिल कर सकता है। कोर्ट ने आदेश दिया कि पुलिस अधिकारी जांच संबंधी पूरी कार्रवाई और आवश्यक शिकायतें अधिकतम 60 दिनों में पूरी करेंगे और यह निर्देश पुलिस अधिकारियों, मजिस्ट्रेट स्तर पर न्यायिक अधिकारियों दोनों पर लागू होगी। कोर्ट ने डीजीपी को आदेश दिया कि प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारियों को निर्देश लिखित रूप में जारी किया जाए। इसे लेकर के डीजीपी ने इस संबंध में बैठक बुलाई। कोर्ट ने आदेश दिया कि यह भी सुनिश्चित हो कि जांच में झूठी सूचना देने वालों पर कार्रवाई की बाध्यता का पालन हो। कोर्ट ने आदेश दिया कि इसमें सुनिश्चित हो कि हर जांच में झूठी सूचना देने वालों पर कार्रवाई की बाध्यता का पालन हो। साफ तौर पे कोर्ट ने कहा कि भैया इसमें अगर कोई भी शिकायत है उस पर सीधे तौर पर अगर झूठी निकली तो उस पर कार्रवाई हो। यही पूरा मामला यही पूरा प्रकरण जो था वो यूजीसी अधिनियम में भी बवंडर बचा था। इसमें इसलिए क्योंकि SC/ST एक्ट जो आपको बता दें, जहां पर 75% मामले जो हैं वो फर्जी पाए गए और बाद में फर्जी जब उनका मतलब जो भी चीजें थी जब फर्जी निकल कर आई उसके बावजूद भी वो 75% जो है वो फ्री घूम रहे हैं। वो झूठे आरोप लगाकर किसी की जिंदगी बर्बाद कर दे रहे हैं। विष्णु तिवारी इलाहाबाद का ही मामला, विष्णु तिवारी का 20-25 साल उनके उम्र मतलब पूरी जीवन खप गया, उनके मां, उनके भाई, पूरी प्रॉपर्टी सब कुछ बर्बाद हो गया और बाद में पता चला SC/ST जो केस था वो फर्जी था। अब यही इस मामले में देखिए एक बात यहां पर है कि यह मामला SC/ST एक्ट पर लागू होगा नहीं होगा, अभी ये चीज क्योंकि अभी इन चीजों पर जो लीगल टर्म्स हैं उनमें देखना पड़ेगा कि SC/ST एक्ट पर ये लागू होगा। बहरहाल कई मामलों पर मैंने कि फर्जी FIR को लेकर के ये चीजें यहां पर देखी जा रही हैं। अब इस सबके मामले में सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्वनी उपाध्याय बहुत बार और कई बार वो कह चुके हैं। उन्होंने कहा है, बार बार कहा है कि जब भी कोई FIR दर्ज करे तो उस FIR दर्ज करते समय ही एक एफिडेविट, एक हलफनामा ले लिया जाए कि जो मैं दर्ज बातें यहां लिखवा रहा हूं वो सब कुछ सही है, उसमें कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी झूठ नहीं है। अगर झूठ पाया गया तो जितनी सजा उस व्यक्ति को जिस धारा के आधार पर मतलब वो FIR लिखवाई जा रही है उतना ही सजा खुद मिलेगा उस झूठी शिकायत करने वाले को। और यहां पर यूजीसी अधिनियम में भी बिल्कुल यही हो रहा था कि भाई आखिरकार ऐसा क्यों कि साफ तौर पे एक आदमी आया और कहे कि इसने मेरे पर कुछ मतलब कुछ बात कही है, गलत कहा, ये कहा, वो कहा, उसके ऊपर आरोप लगा दे, उसके बाद वो मामला बाद में मान लीजिए जांच हो, जांच में वो झूठा निकले तो वो व्यक्ति जिसने झूठा आरोप लगाया है वो कैसे बच सकता है। इसी बात का तो पूरा बवंडर था और इस बवंडर में अब साफ तौर पर यहां पर जो ये हाईकोर्ट का इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला है वो एक केस को लेकर के था, लेकिन उस केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एक बेंचमार्क साबित कर दिया कि हां भैया अब ऐसा चलेगा। अगर क्लोजर रिपोर्ट जा रही है तो उसके साथ में एक और रिटर्न जाएगा जहां पर अब झूठी रिपोर्ट कराने वालों की खैर नहीं है। बहरहाल आप सभी से चाहेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।